बीजेपी ने अपने मिशन 370 को पार करने के लिए दक्षिण में विपक्षी किलों में सेंध लगाने की कोशिश शुरू कर दी है और ऐसा करने की उसको आवश्यकता है। और पीएम मोदी समेत पार्टी के नेता प्रचार में पूरा जोर लगाए हुए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में कर्नाटक में तो बीजेपी को भारी बढ़त के आसार दिख रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु और केरल में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। दो 2019 में बीजेपी ने ऐतिहासिक 303 सीटें जीती थी, लेकिन कई राज्यों में उसका खाता तक नहीं खुला और इस बार मिशन 370 प्लस की राह में फिर वही रोड़ा बन सकते हैं। इनमें दो राज्य खास हैं, केरल और तमिलनाडु, जहां बीजेपी के लिए नतीजा शून्य रहा। पीएम मोदी ने हवा का रुख बदलने के लिए इस बार दोनों राज्यों में धुआंधार दौरा किया। अब नतीजा क्या निकलेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में वोट परसेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन सीटों में तब्दील होता नहीं दिख रहा, क्योंकि एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में एनडीए को 19, इंडिया गठबंधन को 52, एआईएडीएमके को 23 और अन्य को 6% वोट मिलते दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि एबीपी न्यूज सी वोटर्स के फाइनल ओपिनियन पोल में तमिलनाडु में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। बात तमिलनाडु की 39 सीटों का हाल देख लीजिए, सर्वे में क्या निकलकर सामने आए हैं। 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, सर्वे यही कहता है। ना तो एनडीए का खाता यहां पर खुलता दिख रहा है और ना ही एआईएडीएमके के पास कुछ जाता हुआ दिख रहा है। अब नजर डाल लेते हैं 2019 के नतीजे और एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजों पर। तमिलनाडु में पिछली बार एनडीए गठबंधन में एआईएडीएमके को महज 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए का खाता खुलता नहीं दिख रहा। पिछली बार डीएमके गठबंधन को 38 तो इस बार 39 सीटें मिलती दिख रही है। अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। इस चुनाव में जो मैंने तमिलनाडु के संदर्भ में कहा वो यहाँ भी लागू है। हम इस चुनाव में भी जीतेंगे, ये हमारे भरोसा है। हम पूरा ताकत लगाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्ण उम्मीद है कुछ सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण सहित पूरे देश में सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। आपका ओपिनियन पोल दक्षिण में साफ कर रहा है और हमारी जानकारी उत्तर में भी और हिंदी बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी को साफ कर रही है। अब बात कर लेते हैं केरल की। 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए को 21, इंडिया गठबंधन को 43, एलडीएफ को 31 और अन्य को 5% वोट मिलता दिख रहा है। अगर यही ट्रेंड रहा तो किसको कितनी सीटें मिलेगी ये भी देख लेते हैं। अब जरा केरल में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, सर्वे में क्या निकल कर आए हैं आंकड़े आपके सामने। 20 सीटों का हाल पूरा रख देते हैं। इंडिया गठबंधन को 20 की 20 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है और ना ही एलडीएफ या फिर अन्य के खाते में कुछ जाता दिख रहा है। फाइनल ओपिनियन पोल और पिछले साल के नतीजों पर गौर करें तो 2019 में एनडीए का खाता नहीं खुला। फाइनल ओपिनियन पोल में भी वही नतीजा आता दिख रहा है। तो 2019 में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 19 सीटें मिली। फाइनल ओपिनियन पोल में ये क्लीन स्वीप यानी सभी 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेफ्ट को पिछली बार 1 सीट मिली, लेकिन फाइनल ओपिनियन पोल में खाता नहीं खुलता दिख रहा है। केरल में भी 20% वोट पाना, इससे अच्छा करेंगे मेरा उम्मीद है और पार्टी का भरोसा है। बट लेकिन हम 20% वोट भी पाते हैं, ये कोई कम नहीं है। देश का जनमानस दक्षिण से शुरू होकर के उत्तर तक और पूर्व से शुरू होकर के पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी के सारे नापाक मंसूबों को साफ करेगा। अब बात कर्नाटक पर एबीपी न्यूज सी वोटर्स के फाइनल ओपिनियन पोल का नतीजा देख लेते हैं, जहां एक बार फिर से बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती दिख रही है। फाइनल ओपिनियन पोल में एनडीए को 52, इंडिया गठबंधन को 42 और अन्य को 6% वोट मिलते दिख रहे हैं। अगर ये वोट सीटों में तब्दील होंगे तो किसको कितनी सीटें मिलेगी, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। अब बात कर्नाटक राज्य की कर लेते हैं। दक्षिण का ये राज्य क्या कहती है जनता की राय आपके सामने आंकड़े जल्दी से देखिए। एनडीए गठबंधन को यहां पर 28 में से 23 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर महज 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य को कोई सीट नहीं, लेकिन 28 में से 23 सीटों के साथ एनडीए यहां पर बड़ी जीत दर्ज कर सकता है इस सर्वे के मुताबिक। अब फाइनल ओपिनियन पोल और पिछले साल के नतीजों को देखें तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को महज 3 सीटों का घाटा होता दिख रहा है। 2019 में बीजेपी को 26 सीटें मिली थी, इस बार उसे 23 सीटें मिलती दिख रही है। पिछली बार कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को महज 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 3 सीटों के फायदे के साथ 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी के लिए कर्नाटक में नतीजे तकरीबन पिछली बार वाले ही रहते दिख रहे हैं।
लेकिन मिशन 370 प्लस के लिए बीजेपी को केरल और तमिलनाडु में विपक्षी गढ़ में सेंध लगानी होगी और अपने मिशन को पूरा करने के लिए पीएम का दोनों राज्यों में लगातार चुनावी दौरा हो रहा है। पीएम मोदी केरल में दोपहर 1 बजे केरल के त्रिशूर में जनसभा करेंगे तो दोपहर 2:15 बजे केरल के ही तिरुवनंतपुरम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां शाम 4:15 बजे तिरुनेलवेली में उनकी रैली होगी। पीएम मोदी ने मिशन साउथ के तहत कल भी कर्नाटक के मैसूर और मंगलुरु में चुनावी प्रचार किया था। उधर कांग्रेस ने भी अपने साउथ के गढ़ को बचाए रखने के लिए दम लगा दिया है। राहुल गांधी भी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।